Very good morning to all of you, my dear students. In this video, the chapter democracy we have to discuss. This is the first chapter of SPL. So, what the democracy is? You should know, students, the country in which we are living, India, it is the largest democratic land. जिस देश में हम रहते हैं ना, वह एक डेमोक्रेटिक देश है. अब इसमें कौन सी विशेषताएं हैं? व्हाट आर द कैरेक्टर्स मीन्स मेरिट्स, व्हाट आर द डीमेरिट्स, and what are the major aspects of democracy? All those points we will discuss in this chapter. So I hope you will understand very well. Each and every topic I have clarified in this video, so you have to watch this video very carefully and prepare for yourself for the examination, and you can gain your knowledge also. So what the democracy is and why democracy, this is the chapter we are reading here. Let's see firstly what the background of the previous chapter is, in which we read some stories related with democracy. Differences we have to see democratic and non-democratic governments. ये democratic governments क्या होती हैं और non-democratic government क्या होती हैं, और what are the major differences between these two we have to discuss in this chapter. एक्चुअली डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र, जिसमें आगे चल के आप ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी जो आप पढ़ोगे उसमें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र होता क्या है ना. जो लोगों का शासन है, जिसमें जनता ही मालिक होती है, जिसमें जनता के द्वारा ही शासक चुने जाते हैं, ये सब हम अपने देश में चुनाव के माध्यम से देखते हैं. तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, जिसको आप देखोगे. और इस चैप्टर में व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड इट्स फीचर्स के बारे में हम देखेंगे. आफ्टर दैट वी कैन डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री. जो देश हैं जहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया हो गया, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो होते हैं जिसमें जो तानाशाहों का शासन होता है वो किस तरह का होता है. ऑल दोज वी हैव टू रीड. एंड डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिंग मोर कंट्रीज़. और ये भी देखेंगे कि कैसे डेमोक्रेसी जो है आज एक सबसे ज़्यादा प्रचलित शासन का माध्यम बन चुका है, एंड इट इज़ एक्सपेंडिंग इन मोर कंट्रीज. ज़्यादा से ज़्यादा देश जो हैं वो चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए. एंड व्हाट आर द रीजन्स बिहाइंड दिस, इसके पीछे कारण क्या है. व्हाट आर द मेन की फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट ऑल द कंट्रीज वांट दैट देयर मस्ट बी डेमोक्रेटिक रूल. सो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. और इसके मेजर एस्पेक्ट्स क्या है. मेजर एस्पेक्ट का अर्थ होता है पहलू, यानी विभिन्न जो इसके पहलू हैं जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं. वो चीज़ सबसे पहले देख लो कि व्हेन डिड द वर्ड डेमोक्रेसी ओरिजिनेट, वेयर डिड द वर्ड डेमोक्रेसी ओरिजिनेट. ये जो डेमोक्रेसी है जो वर्ड है, फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड, कहाँ से शुरू हुआ है ये और कहाँ से उत्पन्न हुआ है. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, मीनिंग एंड डेफिनेशन वी हैव टू. फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इन विच मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, हम दोनों पर चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द मेरिट्स एंड व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, एंड डिफरेंसेस बिटवीन डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड डेमोक्रेसी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. इन दोनों के बारे में हम लोग चलेंगे और जानेंगे कि एक्चुअली ये सब हैं क्या और ये टर्म्स का क्या मतलब है. सो आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा और आप अच्छी तरह से हर पॉइंट्स को समझ सकते हो. इसमें कुछ केस स्टडीज़ के बारे में भी हम लोग देखेंगे. व्हाट द केस स्टडीज अबाउट डिफरेंट नेशंस, किस तरह का शासन वहाँ चलता है अभी भी. फॉर एग्जांपल म्यांमार आर्मी रूल है, चिले में पिनोशेट का शासन है, नेपाल एंड सऊदी मोनार्की, अभी भी राजशाही चलता है. हालांकि नेपाल जो है अभी वहाँ पर डेमोक्रेसी है, लेकिन डेमोक्रेसी न्यूली बॉर्न डेमोक्रेसी है जिसके बारे में सभी लोग जान नहीं पाते, और अभी भी वहाँ पे बहुत तरह का आंदोलन शुरू हो गया है. पाकिस्तान मिलिट्री, परवेज मुशर्रफ का शासन जो पहले था, केस स्टडी के बारे में हम लोग देखेंगे. पोलैंड और इराक में यूएसएसआर एंड यूएसए में जो एक्सटर्नल जो बातें हैं उसको देखेंगे. चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, वन पार्टी का जो रूल है. मैक्सिको पीआरआई, जिसमें हम लोग इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी के बारे में जानेंगे. जिम्बाब्वे मुगाबे के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे. ये कुछ केस स्टडीज हैं इस चैप्टर में, और इन लोगों के माध्यम से ही ये समझाने का प्रयास किया गया है कि कैसे इन लोगों का शासन जो था वह मतलब कि एक तरह से डेमोक्रेसी के खिलाफ था, या फिर कैसे लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी जब वहाँ पर, जैसे पाकिस्तान में 1999 के समय में परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, मिलिट्री शासन को लागू कर दिया, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया. पोलैंड और इराक में भी
देखेंगे चाइना में कैसे कम्युनिस्ट पार्टी है जो वन पार्टी है, वन नेशन वन पार्टी का जो नारा है वहाँ पर, कि एक ही देश है और एक ही पार्टी का शासन हमेशा से चलता रहता है, वो है कम्युनिस्ट पार्टी। इन सब केस स्टडीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह मेक्सिको में जो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी थी, कैसे उसने शासन पर अपना मतलब कि काबिज कर लिया, अपने आप को जमा लिया, और कैसे वो हट नहीं रही थी। तो इन सब केसेस के बारे में हम लोग जानेंगे और कैसे देखेंगे कि कैसे इन लोगों को हटाया गया या फिर ये कैसे ही शासन करते थे, इनके शासन की खासियत क्या थी। ओके, एंड देन आफ्टर वी विल रीड द ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इंट्रोडक्शन जो वीडियो है जो मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूँ, उसमें ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जान जाओ कि क्या पढ़ना हमें इस चैप्टर में। सो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। मिनिमम अंडरस्टैंडिंग एंड वी कैन आइडेंटिफाई डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। कैसे हम भेद करेंगे कौन डेमोक्रेटिक कंट्री है और कौन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है। देखो, डेमोक्रेसी का अर्थ कोई इतना छोटा सा नहीं है कि हम हर पॉइंट पर ये जान जाएंगे कि ये डेमोक्रेसी और ये नॉन डेमोक्रेसी है। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी लोगों को समझ में नहीं आता है कि डेमोक्रेसी है क्या। बट डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी में क्या अंतर है। डेमोक्रेसी है, लेकिन अच्छी डेमोक्रेसी क्या है इसके बारे में भी हम जानेंगे। फीचर्स ऑफ गुड डेमोक्रेसी क्या है, कंक्लूजन देखेंगे, एंड देन आफ्टर कंसोलिडेशन देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में ये सारे पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे। चलो तो जानते हैं सबसे पहले कि ये फ्रॉम वेयर द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड। ये डेमोक्रेसी वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है ना, एकदम बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर से हम लोग जानते हैं। द वर्ड डेमोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। दो वर्ड हैं जिसमें डेमोस एंड क्रेटोस। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटोस मीन्स पावर और रूल, और ये वर्ड है डेमोक्रेसी। डेमोस प्लस क्रेटोस। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटोस मीन्स पावर और रूल, मीन्स द rule or power should be in the hands of people and that form of government will be called democracy। जैसा कि इन दोनों वर्ड से आपको पता चल रहा होगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी कौन से दो वर्ड से मिला हुआ है। ये दो वर्ड हैं ग्रीक वर्ड डेमोस एंड क्रेटोस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में पढ़ाया कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करना है। सो डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेसी जो है स्टूडेंट्स, किसी भी गवर्नमेंट का वह फॉर्म है जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी होता है। तो अब क्वेश्चंस अराइजेज फ्रॉम दिस डेफिनेशन दैट हु आर द रूलर्स। तो रूलर्स कौन है, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन शुड बी हेल्ड, इलेक्शन किस तरह का होता है, व्हाट आर द पीपल, लोगों हु आर द पीपल, कौन से लोग इसमें भाग ले सकते हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये किस तरह का गवर्नमेंट का फॉर्म है। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने भी कहा था, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो लोगों की है, लोगों के लिए है और लोगों के द्वारा है ना। यानी ये इसमें जनता ही असली मालिक है, ठीक है, जो कि डेमोक्रेसी का एक डेफिनेशन है। तो डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, बट द क्वेश्चंस आर देयर कि इसमें रूलर्स कौन हो सकते हैं, किस तरह का इलेक्शन होता है, लोग कौन होते हैं और गवर्नमेंट कैसे बनती है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी स्टूडेंट्स, इसकी कौन कौन सी खासियत हैं। फर्स्ट, इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होता है, जो डिसीजन निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, वो किसके अंदर होती है, दोज हु इलेक्टेड बाय द पीपल, वे जो लोगों के द्वारा क्या होते हैं, चुने जाते हैं, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट, डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। डेमोक्रेसी क्या होना चाहिए, फ्री और फेयर इलेक्शन। जैसा कि पहले इन बिहार एक्चुअली इलेक्शन जो होते थे उसमें लोगों को डराया धमकाया जाता था। जो गुंडे टाइप के नेता होते थे, उनके जो लोग होते थे जाकर के बूथ कैप्चर कर लेते थे और खुद मनमाना वोट देते थे। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी की हत्या हो रही थी। कहाँ पर, बिहार में। तो ये डेमोक्रेसी का फॉर्म तो नहीं हुआ ना स्टूडेंट्स। तो इसीलिए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन।
बिल्कुल ही साफ सुथरा चुनाव होना चाहिए, वेयर दोज करेंटली इन पावर, जो आज सत्ता में है, जो नेता आज शासन चला रहे हैं, मस्ट हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग, उन्हें भी ये डर होना चाहिए कि अगर हमने सही से काम नहीं किया है तो हम हार सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। So in a democracy, each adult citizen must have one vote and each vote must have of one value. डेमोक्रेसी में प्रत्येक जो एडल्ट सिटीजन्स हु हैव गॉट राइट टू वोट, जिसको एडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से भी जानते हैं, उनको एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए। एंड ऑल वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, सभी वोट जो होना चाहिए एक वैल्यू का होना चाहिए। वैसे होता भी है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि ये वोट प्रधानमंत्री का है और ये वोट किसी भिखारी का है ना। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन्स राइट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है स्टूडेंट्स, वो कैसे शासन करती है? कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ बनाए गए हैं, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अनुसार शासन करना है। आप उससे बाहर जा कर के शासन नहीं कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से जो लोग होते हैं, मीन्स द लीडर्स हु आर कंटिन्यूसली रूलिंग द कंट्री, आफ्टर देयर रूल, जब वो रूल से हट जाते हैं तो उनके ऊपर भी कई बार कार्रवाई होती है और उन्हें जेल में जाना पड़ता है। सो मेनी एग्जाम्पल्स यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू। लालू प्रसाद यादव है ना, पी चिदम्बरम आप देख सकते हो। ये जब सत्ता में थे तो मोस्ट पावर्स वर इन देयर हैंड, बट आफ्टर द पावर दे वर इन जेल, वो जेल में गए। तो इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स आपके पास है जहां आप देख सकते हो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आप संविधान के खिलाफ शासन नहीं कर सकते हैं। सो द अपोजिशन पार्टीज आर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शंस। यानी अपोजिशन पार्टी जो हो सकता है किसी कारणवश दे वर नॉट इन मेजोरिटी, उनको भी फ्री हो करके उनको फंक्शन करने देना चाहिए, उनके ऊपर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए। द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो किस पर होती है? फंडामेंटल, मौलिक जो सिद्धांत है किसका? पॉलिटिकल इक्वलिटी का, उस पर वो बेस्ड होनी चाहिए। तो ये दीज आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। सो व्हाट द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी आर देयर? डेमोक्रेसी के मेरिट्स क्या है? अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सबसे अच्छी गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि मोर अकाउंटेबल है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मोर अकाउंटेबल का मतलब क्या है? अर्थात इसके बारे में ये खुले विचार वाला है, मतलब सब कोई इसके बारे में जान सकता है। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आपने जनता ने लीडर्स को चुना है तो उनको अपने कार्यों का लेखा जोखा जो है लोगों को देना पड़ता है। डेमोक्रेसी improves the quality of decision making. Why? Because in democracy only a single body कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। कोई एक व्यक्ति डिसीजन तो ले नहीं सकता है, उसके लिए उसको मीटिंग्स होने पड़ते हैं, मीटिंग्स करने पड़ते हैं। एंड आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, काफ़ी लंबी बहस चलती है, उसके बाद जो रिजल्ट निकल कर आता है वो काफ़ी प्योर और लोगों के हित वाला होता है, कल्याणकारी होता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी एक ऐसा मतलब कि शासन है जिसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्ट्स होता है, कोई संघर्ष होता है, कोई विवाद होता है तो उसको भी सुलझाया जा सकता है। इट इज़ सुटेबल द कंट्रीज लाइक इंडिया हैविंग यूनिवर्सिटी से डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, भाषा की विभिन्नता है, धर्म की विभिन्नता है, कल्चर्स डिफरेंट है। डेमोक्रेसी इन इंडिया मेड इट पॉसिबल टू कीप यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यानी और ये डेमोक्रेसी है जिसके चलते सभी धर्म, सभी भाषा बोलने वाले, सभी तरह के कल्चर्स को मानने वाले लोगों को अधिकार मिले हुए हैं और यहाँ पर वो यूनिटी को प्रोवाइड करता है, अन्यथा सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। सो इन अ डेमोक्रेसी नो वन इज अ परमानेंट विनर और लूजर। डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर नहीं होता, यानी एक ही पार्टी कभी भी शासन नहीं कर सकती है, और ना ही कोई लूजर होता है। हो सकता है कि आज जो पार्टी लूज की हुई है, हारी हुई है, नेक्स्ट टाइम इट कैन विन द इलेक्शन एंड इट विल बी इन द रूल। ओके, सो टिल देयर वी हैव read the merits of democracy. In the next video students, I will tell you about the demerits of democracy. So till then, watch this video continuously and I hope you will understand all the topics very clearly. Thank you.